सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट है स्पोर्ट्स। हाँ हाँ। तो हम एक बात गर्व से कह सकते हैं कि आफ्टर 140 ईयर्स लास्ट जो दिल्ली का स्टेडियम बना था आपका, दैट वाज फिरोजशाह कोटला। हाँ। तो आज़ाद भारत का यदि हम इंडिया कैपिटल की बात करें, 140 साल बाद न्यू दिल्ली का आपका इंटरनेशनल स्टेडियम ओमेक्स बनाने वाले हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स में क्या क्या प्लान है, किस किस तरह के स्पोर्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे? इंटरनेशनल आपका लेवल पे आईसीसी और फीफा लेवल का आपका क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके। नॉट ओनली क्रिकेट फुटबॉल, यहाँ पे जो अंदर स्टेडियम बन रहे हैं इसमें आपका बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, आपका बास्केटबॉल हो गया, जैसे मल्टी स्पोर्ट्स है अभी। ओके। कमर्शियल डेवलपमेंट तो सर बहुत सारी है, मतलब हर बिल्डर्स कुछ ना कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट कर ही रहा है। ये कमर्शियल डेवलपमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट होने का रीजन है इट्स इंटीग्रेटेड विद द स्पोर्ट्स एंड रिटेल एंड कल्चरल एरिया। तो यहाँ पे बहुत कुछ होना है, नॉट ओनली कि लोग शॉपिंग के लिए। करेक्ट करेक्ट। सुबह मॉर्निंग में आपका मॉर्निंग वॉक से लेके टिल लेट आपका नाइट 3 PM तक 3 AM तक मॉर्निंग में लोग यहाँ पे जनता आती जाती है। ओके। देयर मल्टीपल रीजन, एक ऐसा पूरा सेंटर बनने वाला है जो आज तक हिंदुस्तान में तो बना नहीं, और इतने बड़े लैंड पार्सल में शायद बनना भी मुश्किल है। इसके आप मतलब इससे छोटा बना सकते हो बड़ा, और इस जैसा नहीं बना सकते। दैट इज फॉर श्योर। ओके। हेलो अंकुर जी, वेलकम टू ग्रैग ज्ञान। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया अभिषेक, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच सर। और थोड़ी आप अपनी जर्नी बताइए, 23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ओमेक्स ओनली। ये जर्नी कैसी है आपकी सर, कैसा रहा? See, my journey started 2001 with Omex. Okay. And it has been wonderful journey so far with the support of all Omexians, especially my management, my promoters who always believe in hard work and trust and confidence with any good employee. ओके। So I would तो say कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने स्टार्ट किया 2011 में? 2011 में आपने स्टार्ट किया, बताया? 2001 से स्टार्ट किया था। अच्छा 2001, सॉरी। तो 2001 में वो कौन सा प्रोजेक्ट था जब आप? एज ए रियल एस्टेट जर्नी 2001 में गुड़गांव से ही स्टार्ट हुई थी, और गुड़गांव से हमने प्लॉट्स के ऊपर फ्लोर्स बनाने स्टार्ट किए थे। ओके। एंड देन 2004 कंपनी फिर अपना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में वेंचर किया था, लाइक टाउनशिप, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, देन शॉपिंग मॉल, कमर्शियल, ओके। ऑल अराउंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो इस 23 इयर्स में कौन कौन सिटी में काम करने का मौका मिला आपको? किस किस सिटी में आपने काम किया? अभी से मेजरली हम बात करें तो पूरा हम नॉर्थ में हमारा मेजर प्रेजेंस है। नहीं, आप किस किस सिटी में काम कर पाए? मैं यदि बात करूँ ना पर्टिकुलर, तो मैंने अपना यूपी, पंजाब, अच्छा। हरियाणा एंड दिल्ली हम मेजरली काम कर रहे हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सिटी का रहा आपका? ऑफ कोर्स हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर। यहाँ पे हमारा दिल्ली में 2019 में वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट चांदनी चौक स्टार्ट हुआ। तो उसकी लोकेशन, उस प्रोजेक्ट की आप एक ब्रांड वैल्यू देखेंगे, और आज वो एक इंडिया का एक प्राइड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। कस्टमर्स का एक डिलाइट है वहाँ पे जाके, यू कैन बाई एथनिक शॉपिंग, यू कैन एंजॉय फूड एंड इट्स फैंटास्टिक। इतनी लंबी जर्नी सर, 23 इयर्स की जर्नी है आपकी। इसमें क्या कुछ तो चैलेंजेस फेस किया होगा सर? लाइफ तो इजी नहीं रहा होगा 23 इयर्स में, तो क्या चैलेंजेस इसमें फेस किए सर? अभी तक लाइफ किसी की इजी नहीं रही। इट्स ऑलवेज लर्निंग, यू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू देन मूव अहेड। ओके। ऑलवेज फॉर माय, इवन जितने भी आज कंपनी में आते हैं यंगस्टर्स आते हैं, तो मेरे लिए सबको एडवाइस रहता है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? कुछ ऐसा चीजें आप फेस किया जो शेयर करना चाहेंगे? देखो हमारा जैसे हम 2019 की बात कर रहे हैं, जब कोविड का टाइम आया, टफ टाइम था, अच्छा। ठीक है, तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सेटबैक था। बिल्कुल सही बात है। अगेन उसके बाद भी कंपनी ने पूरा रिबाउंड किया, एंड आई बीन पार्ट ऑफ दैट कल्चर कि हम सक्सेसफुली उस फेज से निकले आगे। और आज मैं यदि कंपनी की बात करूँ तो हम सक्सेसफुली एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा मुझे अब ओवरव्यू बताएं ओमेक्स की जर्नी का, कि ओमेक्स कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर्ड किया और कहाँ का हमारा प्रेजेंस है? एज ए जर्नी इट्स ए 36 ईयर ओल्ड ट्रस्ट ओके ब्रांड, ओके। जो आज कस्टमर का ट्रस्ट है। कंपनी की शुरुआत हुई थी अपना 1987 में। 1987? या ओके। चेयरमैन साहब रोहतास गोयल जी ने वहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर शुरुआत की थी, सिविल कंस्ट्रक्शन। अच्छा। तो 2001 में हमारा रियल एस्टेट वेंचर स्टार्ट हुआ था। 2001। आज हम 2024 की जर्नी में बैठे हैं, तो इट्स हैज बीन ए गुड सक्सेस फॉर द कंपनी। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी, आज हम 36 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, और दिल्ली एनसीआर और पूरे इंडिया में अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। 8 स्टेट्स में आपका प्रेजेंट है, 29 सिटीज में। Yes, 29 200 से ऊपर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। 135 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ऑलरेडी डिलीवर्ड। ये एंड दिस इज द जर्नी इज गोइंग इन ए नेक्स्ट वे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। करेक्ट। फरीदाबाद में एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से, दैट इज अ मैसिव सक्सेस।
क्या रीजन रहा, क्या कॉन्सेप्ट रहा वो सक्सेस के पीछे? फरीदाबाद एज ए सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट इज फर्स्ट कॉमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया, ओके, स्प्रेड ओवर 200 एकर्स। 200 एकर्स? दैट इज अ टोटल ओवरऑल प्लान। आज हम देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका जितना भी एरिया डेवलप हो चुका, एंड इट्स थीम बेस्ड डेस्टिनेशन जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी अच्छी सिटीज, जितना भी आपका वहाँ पे शॉपिंग एक्सपीरियंस है, तो यू कैन हैव अंडर वन डेस्टिनेशन। ओके, तो इट इज अ फैंटास्टिक लोकेशन, इट इज रियली क्राउडेड, पूरा वहाँ पे फुल पैक रहता है, एंड इट हैज बिकम अ डेस्टिनेशन। तो 200 एकड़ का ये कमर्शियल है या क्या है? इससे बेसिकली मिक्स लैंड डेवलपमेंट। मिक्स लैंड डेवलपमेंट। वी हैव कमर्शियल, वी हैव रेजिडेंशियल, वी हैव अपना डिफरेंट, इसमें आपका सर्विस अपार्टमेंट ऑफिस स्पेस, तो इट्स अ मिक्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, and its location now has become one of the fantastic location. Fantastic location. Delhi. ओके, कहते हैं कि इंडिया का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक। चांदनी चौक सर जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, वहाँ ओमेक्स ने एक शानदार कमर्शियल डिलीवर्ड किया। क्या माइंडसेट था इसके पीछे सर? देखो चांदनी चौक की हम जब बात करें तो हमारा ये एमसीडी के साथ प्रोजेक्ट था, ओके, अंडर पीपीपी मॉडल डेवलपमेंट प्लान में। चांदनी चौक सबसे बड़ा चैलेंज आप पैर रखने की जगह है, आपने भी सही बोला, ठीक है। तो उसके बीचों में जो गांधी मैदान था 4.5 एकड़, तो इट इज नाउ बिकम ए लेगेसी ऑफ एंटायर इंडिया। मैं ये कहूँगी कि आज चांदनी चौक में हर होलसेलर है, रिटेलर है, चाहे आपकी वेडिंग की शॉपिंग है, चाहे लोगों को फूड एंजॉय करना, चाहे हम हेरिटेज की बात करें, तो चांदनी चौक अपने में एक वर्ल्ड मार्क लोकेशन है। एवरीबॉडी जगह की चांदनी चौक है, और चांदनी चौक क्यों फेमस है, उसके बीचों बीच में ओमेक्स चौक का बनना, और आज वहाँ पे कस्टमर का डिलाइट है कि दे कैन एक्सपीरियंस शॉपिंग, दे कैन एंजॉय डिफरेंट फूड्स, कुजीज, प्लस पार्किंग का एक जो कंफर्ट आ गया, तो दैट हैज चेंज्ड टोटल इकोसिस्टम ऑफ चांदनी चौक। When this journey started, चांदनी चौक वाली जर्नी? चांदनी चौक हमने स्टार्ट किया था 2019 में, ओके, और अगेन जैसे पहले मैं बताया था कि कोविड का टाइम था। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज 90% लीज्ड आउट, 70% इज ओपन, ओके। One of the landmark developments. One must go and visit चांदनी। What challenges you faced sir? क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब चांदनी चौक में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो चैलेंजेस काफी आएगी, कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे सर चैलेंजेस? चांदनी चौक का जो हसल वसल है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, दिन में कंस्ट्रक्शन टफ टास्क था। हमारा मैक्सिमम जो मूवमेंट होता था अपना आफ्टर बिजनेस आवर, प्लस हमने वहाँ पे एक स्टील मॉड्यूलर फ्रेम स्ट्रक्चर यूज किया, उससे हमारा टाइम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कवर हुआ। ठीक है, और आज लकीली हमारा जो प्रोजेक्ट है इट्स वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैपनिंग, वन मस्ट गो एंड विजिट। चांदनी चौक की जब डिजाइन की बात करते हैं, इसके आर्किटेक्ट की बात करते हैं, तो एक फील आती है, मुगल्स की फील आती है, और कुछ ब्रिटिश वाली फील आती है। ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लिक किया कि हमें ये थीम डालनी चाहिए यहाँ पे? चांदनी चौक जैसे उससे 300 ईयर में कोई डेवलपमेंट आई है। चांदनी चौक का क्या है, एक हेरिटेज हब, चाहे वो आपका ब्रिटिश आर्किटेक्चर हो या इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर हो, तो वी आर कंबाइंड बोथ, चाहे ब्रिटिश है, मुगल है, इंडियन आर्किटेक्चर, उसको हमने एक प्लेस में दिया है। तो इट्स नॉट ओनली हमने एक वहाँ पे एक मॉल की शेप में बनाया है, बट हमने इस हेरिटेज को इनकलकेट किया है, तो चांदनी चौक की लेगेसी है। नहीं, चांदनी चौक प्रोजेक्ट को देखिए, उसकी बारीकियों पे देखिए तो हर कुछ बहुत अलग है। जैसे अब फूड कोर्ट की बात करें तो इंडिया बिगेस्ट फूड कोर्ट अगेन, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कोर्ट इन इंडिया। हाँ, और कोई भी प्रोजेक्ट सर मुझे ऐसा लगता है कोई कमर्शियल जब बनता है तो उसको लीज करने में डिलीवरी के बाद 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जो प्रोजेक्ट पोजीशन के आते ही 100% लीज आउट है। तो ये जर्नी कैसा, मतलब ये कैसे हो पाया? देखो चांदनी चौक का वहाँ पे क्या था, हम यदि ब्रांड से रिटेलर की बात करें, चांदनी चौक धंधा डे वन से था, एक अच्छे ऑर्गेनाइज मार्केट को लाने वाला, जो हमने वहाँ पे एक रीडेवलपमेंट में स्टार्ट किया। तो आज पैन इंडिया से जितने अच्छे ब्रांड हैं, सब लोग आना चाहते थे, बट वहाँ पे स्पेस कहाँ था, तो स्पेस नहीं था। प्लस हमने जो उसको एक मिक्स दिया चांदनी चौक की थीम पे, हमने उसको वहाँ पे एथनिक का दिया, ज्वेलरी का एक हमने सेगमेंट रखा, प्लस उसको ओवरऑल एक हमने फूड कोर्ट दिया, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट फूड कोर्ट। इतना सब कुछ एक अंडर वन रूफ हो तो कस्टमर के लिए तो वहाँ आना एक खुशखबरी स्वाभाविक सी बात है। करेक्ट। द्वारका में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीडीए अभी 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 15 आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में। ये क्या 15 आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट द्वारका में क्यों आ रही है? सबसे पहले द्वारका जो एज ए सब सिटी रहा है, ये दिल्ली का ऐसा एरिया जो अभी तक कुछ इंफ्रा की कनेक्टिविटी से एक कॉर्नर में था, विद द ब्लेस्ड थिंग, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्टेक है यहाँ पे 50,000 करोड़ का, तो यहाँ पे कुछ मेजर 5-6 डेवलपमेंट हुई है। टू नेम फ्यू, जैसे बात करते हैं यशोभूमि, दैट इज
Asia is one of the largest exhibition cum convention center. करेक्ट, That is already phase 1 is already operational. ऑलरेडी ऑपरेशनल, सेकंड हम बात करें तो वहाँ पे उसके साथ ही आपका कंट्रीज न्यू डिप्लोमेटिक एनक्लेव इज कमिंग अप। Correct. 39 कंट्रीज के एम्बेसीज का वहाँ पे आपका वो आने वाला है, लाइक चाणक्य रूल से एम्बेसीज है। तीसरा वहाँ पे थोड़ा आगे चलेंगे तो इंडिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स आ रहा है। ओके, यहाँ पे गोल्फ कोर्स आया है, वहाँ का इकोसिस्टम पूरा ही चेंज हो गया। चेंज हो जाता है। नॉट ओनली दिस, अब हम आते हैं दो मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट, वन इज UER2 अर्बन एक्सटेंशन 2 एंड सेकंड इज द्वारका एक्सप्रेसवे दैट कनेक्ट फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, इसे रीच ऑफ 20 मिनट्स। एंड सामने हमारी साइड के जो सामने है दैट इज भारत गंगा पार्क, अगेन 200 एकड़ का एक ऐसा पार्क जिसके अंदर आपका पूरे इंडिया का एक मिनीचर्स होगा हर स्टेट का, यहाँ पे 50,000 पर डे ऑफिशियल जो पॉपुलेशन आएगी, 50,000 पर डे। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। और उसके बीचों बीच में मेरी, अब अपने प्रोजेक्ट की बात करें, आप ऑब्वियसली आप अगला क्वेश्चन लेते नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि क्या है वाला? इस टोटल डेवलपमेंट में एक आपका भी डेवलपमेंट है, दैट इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी स्पोर्ट्स एंड कल्चर एरिना। तो ये डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल बात करना चाहिए, इसके थोड़ा ओवरव्यू दीजिए हमें, ये क्या डेवलपमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट नेम रिफ्लेक्ट्स, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिटेल स्पोर्ट्स कल्चरल एरिना, न्यू दिल्ली द्वारका। अब द्वारका इस सब डेवलपमेंट के साथ एक मेजर सेंटर पॉइंट बन चुका है, ठीक है, ग्लोबल डेस्टिनेशन दैट हैज कम अप। अब उसी के बीचों बीच में 51 एकड़ का प्रोजेक्ट, अगेन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जिसमें पूरा एक इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करेगा। और उसके अंदर हम 5 डिस्ट्रिक्ट डेवलप कर रहे हैं। ओके, क्या है ये 5 डिस्ट्रिक्ट? 5 डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो पहला है स्पोर्ट्स, ओके, दूसरा है आपका कल्चरल एरिना, लाइक फिर तीसरा आता है हॉस्पिटलिटी क्लब, फोर्थ इज फूड डिस्ट्रिक्ट एंड फिफ्थ इज रिटेल। ओके, और इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो दिस इज 51 एकड़ लैंड वी आर डूइंग अंडर PPP मॉडल विद DDA, ओके, like Chandni Chowk we have done with MCD, हाँ, and it's having frontage of 1.5 kilometers with 11 entrances, car drop off। तो इतना सब कुछ है यहाँ पे आने के लिए कि पूरा एक नया दिल्ली का एक, वो कहते हैं न्यू दिल्ली द्वारका, वो एक लोकेशन ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ओके, कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स विल बी होस्टेड इन दिस वेन्यू? क्या क्या होने वाला है इस वेन्यू पे, क्या क्या चीजें प्लान्ड है यहाँ पे? जैसे इसकी सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट है स्पोर्ट्स, हाँ, तो हम एक बात गर्व से कह सकते हैं कि आफ्टर 140 ईयर्स लास्ट जो दिल्ली का स्टेडियम बना था आपका, दैट वाज फिरोजशाह कोटला। तो आज़ाद भारत का यदि हम इंडिया कैपिटल की बात करें तो 140 साल बाद न्यू दिल्ली का आपका इंटरनेशनल स्टेडियम ओमेक्स बनाने वाले हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो एक अपने में बहुत बड़ी लैंडमार्क है। हाँ, दूसरा हम स्टेडियम की बात करें तो सर इंडोर स्टेडियम भी होगा, ओके, मल्टी स्पोर्ट्स एरिना है। हाँ, देन हम बात करें तो यहाँ पे कल्चरल और आपका एक हॉस्पिटलिटी रहेगा, जिसमें क्लब होटल आने वाला है 5 स्टार। स्पोर्ट्स में क्या क्या प्लान है, किस किस तरह के स्पोर्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे? इंटरनेशनल आपका लेवल पे ICC और FIFA लेवल पे आपको क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओके, नॉट ओनली क्रिकेट फुटबॉल, यहाँ पे जो अंदर स्टेडियम बन रहे हैं इसमें आपका बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, आपका बास्केटबॉल हो गया, इससे मल्टी स्पोर्ट्स है, ओके, उसमें बहुत कुछ आने वाला है। वेरी गुड सर। ये इसके अंदर आपने जैसे बताया कमर्शियल डेवलपमेंट भी प्लान है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या कमर्शियल डेवलपमेंट प्लान है और किस तरह के प्लानिंग है सर? अभिषेक, जब हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं, देखो सबसे बड़ा क्या है, ये मैं अगेन एक हर बार बात बोलता हूँ, CP का आपका से तकरीबन 100 साल पहले CP के डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, तो उस लेवल पे 0.5 का FAR जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, तो टोटल 7 लाख फुट एरिया जो हम इसमें डेवलप कर रहे हैं डिटेल में, ओके, सेलेबल पॉइंट व्यू से, तो आप लगा लीजिए 0.5 का FAR एंड दिस विल हैव वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सेंट्रल AC हाई स्ट्रीट। सेंट्रल AC हाई स्ट्रीट थोड़ा सा सुनने में उटपटांग सी लगती है। देखो ऐसी हाई स्ट्रीट जो जिसकी स्पेशलिटी क्या है, वो आपका सेंट्रल AC है, ठीक है, रीजन विंग जो अंदर का सेंट्रल कॉरिडोर है, ओके, वो पूरा आपका वो रहेगा AC रहेगा, तो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, ओके, ओके, प्लस 75% डिटेल लेके हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये एक बड़ी एडवांटेज मिलेगी। क्या 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 प्लान है सर इसके अंदर, मतलब की हम बात करें तो वी हैव 3 ड्राइव थ्रू, देन 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, एंकर स्टोर्स, और आपका F&B रहेगा बहुत बड़ा यहाँ पे, ठीक है, नाइट क्लब रहेंगे, रेस्टोरेंट्स रहेंगे यहाँ पे, तो इससे ऑल जो एरिया में द्वारका जिस लोकेशन पे है, तो वहाँ पे क्या है, आपका कैप्टिव पॉपुलेशन है, कैप्टिव पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन जो कभी भी किसी रीजन से शॉपिंग के लिए आना है, उसके लिए आना है, देयर मल्टीपल रीजन टू कम, तो वो पूरा एक डिलाइट मिलने वाला है जो यहाँ पे जब एक प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा 3 साल के अंदर इसको हम डेवलप करते हैं। ओके, कमर्शियल डेवलपमेंट तो सर बहुत सारी है, मतलब हर बिल्डर्स कुछ ना कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट कर ही रहा है, ये कमर्शियल डेवलपमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट होने का रीजन है, इट्स इंटीग्रेटेड विद द स्पोर्ट्स एंड रिटेल
एंड कल्चरल एरिया। हाँ। तो यहाँ पे बहुत कुछ होना है, इट्स नॉट ओनली कि लोग शॉपिंग के लिए आएंगे। करेक्ट करेक्ट। सुबह मॉर्निंग में आपका मॉर्निंग वॉक से लेके टिल लेट आपका नाइट 3 PM तक, 3 AM तक मॉर्निंग में लोग यहाँ पे जनता आती जाती रहेगी। Okay. देयर मल्टीपल रीजन, एक ऐसा पूरा सेंटर बनने वाला है जो आज तक हिंदुस्तान में तो बना नहीं, और इतने बड़े लैंड पार्सल में शायद बनना भी मुश्किल है। और इसके आप मतलब इससे छोटा बना सकते हो बड़ा, और इस जैसा नहीं बना सकते, दैट इज फॉर श्योर। ओके, मुझे लगता है इंडिया में कोई पहला ही कमर्शियल इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा होगा, या कोई इस तरह की स्पोर्ट्स सिटी प्लान हो रही होगी। इट्स गोइंग टू बी ए ग्लोबल डेस्टिनेशन। हाँ। ये इंडिया को वर्ल्ड मैप पे लेके जाएगा। यदि इसको कंपेयर करें, इंडिया में तो आज तक ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं आप कंपेयर कर सकते हो, पेरिस एक्वर एरिना हो गया, या आपका दुबई में स्पोर्ट्स सिटी है, तो कुछ एक कंट्री में इस तरह का कंसेप्ट है। ओके, तो हमें कंपेयर करना है तो उस लेवल पे हम इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा होगा इस कमर्शियल में, तो क्या टिकट साइज है, कितने की इन्वेस्टमेंट है? देखो टिकट साइज हमारा अगेन वी हैव 2 कंपोनेंट, ओके, या 2 प्रोडक्ट कह सकते हैं। एक है आपका लॉकेबल, ठीक है। लॉकेबल इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए 3 करोड़ से स्टार्ट होती है। ओके, ठीक है, अभी हम बहुत जल्दी फ्रैक्शनल सेल्स भी यहाँ पे लेके आने वाले हैं, दैट इज ए न्यू कंसेप्ट। ओके, फ्रैक्शनल सेल्स। यस, फ्रैक्शनल सेल्स, उसमें क्या है कि आपको एक छोटे टिकट साइज की एंट्री होती है, ओके, एंड इट्स ए प्रीमियम इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑल इन्वेस्टर्स एंड ऑल कस्टमर्स हैविंग गुड रिटर्न, गुड ROI। क्या होता है सर ये फ्रैक्शनल सेल्स? फ्रैक्शनल में क्या आपका एक जैसे इंटीग्रेटेड आपका एक पूरा कोई एंकर स्टोर है, उसके अंदर आपकी इसे कंबाइंड ओनरशिप बेसिकली, एंड इट वर्क्स फॉर LLP SPV में उसका, जैसे हम एंकर की लीजिंग की बात करते हैं, तो उसमें फ्रैक्शनल में क्या है, प्रीमियम ओनरशिप आपका पार्ट्स में आप ओनरशिप बन जाते ओके ओके, ठीक है ठीक है। काइंड ऑफ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। हैं। तो वर्चुअल क्या है, वर्चुअल कोई लीगल एंटिटी नहीं है, हाँ, फ्रैक्शनल एक लीगल एंटिटी है। Okay. इट्स द न्यू वर्जन ऑफ REITs, जैसे आप कह रहे हाँ, हैं, करेक्ट करेक्ट, उस लेवल पे इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या टिकट साइज मिनिमम होगा सर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा हो तो? देखो हम यदि फ्रैक्शनल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम 37 लाख, 37 लाख? 37 to 40 लाख, और लॉकेबल की बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम 3 CR। 37 लाख में कुछ नहीं मिलता सर, मतलब कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड कि आप द्वारका जैसी लोकेशन में, वन ऑफ द प्राइमेस्ट डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड सब कुछ आने वाला है, वहाँ पे आपका एक छोटे टिकट साइज से आपकी एंट्री हो जाएगी। हाँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब 7 लाख स्क्वायर फीट आपने बताया कि कमर्शियल प्लान कर रहे हो, इतनी बड़ी कमर्शियल का आपने लीजिंग किस तरह से प्लान किया हुआ है सर? जी, ऑब्वियसली फॉर द लीजिंग हम 3 साल में इसको डेवलप कर रहे हैं, तो विल हैव डिफरेंट जोनिंग। Okay. जोनिंग फॉर आपका फैशन अपैरल हो गया, स्पोर्ट्स विल बी मेजर कंपोनेंट हियर, देन F&B इंक्लूड्स योर रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट एरिया, देन हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट एंड अदर थिंग्स, तो मल्टीप्लेक्स यहाँ पे होगा। तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज जहाँ पे रिटेल का हर कंपोनेंट आने वाला है। ओके, ठीक है ठीक है। और एप्रिसिएशन के तरीके से देखा जाए तो ऐसा क्या की एलिमेंट है, अगर कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट यहाँ करता है तो उसकी एप्रिसिएशन प्रोडक्ट में आएगी? तो एप्रिसिएशन किसी भी कमर्शियल में क्या है, 2 चीज़ें मैटर करती है। एक तो उसकी लोकेशन, सेटलिंग वहाँ पे आने वाले टाइम में रिटेल किस तरह से रिवॉल्व होने वाला है। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, अब जो द्वारका की बात करें, जो हमारी 19B की लोकेशन है, इतना बड़ा यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, आपका गोल्फ कोर्स से लेके आपका भारत जमुना घाट, प्लस इमीडिएट यहाँ पे कैप्टिव पॉपुलेशन है। तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या है, यहाँ रिटेलर्स के लिए हमेशा एक वेटिंग टाइम रहने वाला है कि हर अच्छा ब्रांड चाहेगा कि मेरे को ओमेक्स स्टेट में ही शॉप खोलनी है। बिल्कुल दिस चाहेगा। विल हैपन इन कमिंग। कमर्शियल का एक मेजर प्रॉब्लम होता है सर, देखो कमर्शियल में एप्रिसिएशन थोड़ा जनरली कम मिलता है लोगों को। मैं नॉट अबाउट ओमेक्स, इन जनरल की बात कर रहा हूँ कि एप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलता है, और दूसरा एग्जिट प्लान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जहां तक मुझे लगता है। तो इस ओमेक्स स्टेट में अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए मतलब कैसे रहेगा एप्रिसिएशन, और एग्जिट प्लान क्या रहेगा सर? देखो और कितने टाइम तक प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा अगर यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो? बट आई पर्सनली फील कि आपका 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। आज कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है तो एक अच्छे ROI, और उसके लिए उसको एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का टाइम आपको, टिल द टाइम प्रॉपर्टी कंप्लीट्स। ऑब्वियसली उस समय भी बंदा दूसरा नहीं जाएगा, रखेगा, रिटेन करेगा, क्योंकि उस टाइम तक आपका रिटेल ब्रांड सब कुछ आ चुका होगा, और एक पूरा रिटेल ROI और एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छी शॉप चल रही होगी, कोई दुकान खाली नहीं रहने वाली है। तो अगर आप एप्रिसिएशन के लिए देख रहे हैं और एग्जिट प्लान देख रहे हैं तो आप कहते हो कि 3 साल एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए इस प्रॉपर्टी पे, अपनी होल्ड बना के रखें। मैक्सिमम प्रॉफिट। Okay, okay. What are the expected return of investment in this property? What we are giving loyalty charges 12% till OC application. Till OC application, or OC will be around
3 years 3 years 3 साल का टाइम लगेगा. अच्छा And secondly, post possession, it's a 7% rental guarantee for 3 years. ओके तो 12% ऑन वॉट एवर अमाउंट ही गिव्स Yeah, that we are giving in the shape of loyalty charge, हाँ हाँ commitment charge, कमिटमेंट चार्ज and post possession is 7%. 7% एंड आफ्टर मतलब ये 7% कब तक दे रहे हैं हम कस्टमर को सर First 3 years. फर्स्ट 3 ईयर एंड आफ्टर दैट सर See, again उसी बात पे आते हैं, जब इतने बड़े इकोसिस्टम में आपकी शॉप पूरी चल रही होगी, ना तो इन्वेस्टर अपनी प्रॉपर्टी उस समय बेचना चाहेगा, और ब्रांड्स भी क्यों में होंगे कि उनको हर अच्छे ब्रांड की फाइट होगी कि मेरे को यहाँ पे अपना स्पेस फिट करना है. करेक्ट करेक्ट ठीक है लोकेशन क्या क्या एडवांटेज मिलेगा इस प्रोजेक्ट को सेक्टर 19B द्वारका में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है तो उस लोकेशन का क्या एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट का जिस लोकेशन में की हम बात करें जो सेक्टर 19B है, इसकी आप सराउंडिंग देखोगे तो यहाँ पे पहला एक कनेक्टिविटी, फर्स्ट थिंग दिस एरिया इज कनेक्टेड वेल टू द साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली एंड गुड़गांव विद UER2 एंड द्वारका एक्सप्रेस. सेकेंडली जो यहाँ की कैप्टिव पॉपुलेशन है, इमीडिएट आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ इकोसिस्टम है, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग है, गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स स्टेइंग नियर बाय. ठीक है, रिटेल को और क्या चाहिए होता है. तीसरा यहाँ पे जो सब कुछ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट आ रहा है तो वो एक अच्छी पॉपुलेशन को पुल करेगा. हम यदि बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, करेक्ट तो इस साइड पे जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, within a 3.5 kilometer radius we are having 7 metro station. Oh. That is again a major booster for the public to come. करेक्ट जैसे एक मेट्रो लाइट भी कनेक्ट होगी जो सेक्टर 25 यशोभूमि से यहाँ अपनी साइड के आगे से होकर जाएगी. इतना सब कुछ हो गया, और जहाँ हमारी लोकेशन है 1.5 किलोमीटर का मत्था, 60 मीटर 30 मीटर से अप्रोच, 11 आपके एंट्रेंसेस, 11 कार रोको, एक रिटेल सेक्टर को और क्या चाहिए. करेक्ट पार्किंग भी प्लान ऐसे किया जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो 51 एकड़ की डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो कितनी पार्किंग प्लान किया गया सर अप्रोक्सीमेट 25 कार पार्क, प्लस हमारे पास क्या पार्किंग को बढ़ाने का ही प्रोविजन है. हमारा जैसे बेसमेंट है उसकी हाइट है 14 मीटर, आपकी 14 फीट की हाइट है, तो प्लस एक बेसमेंट में पार्किंग है, सरफेस पार्किंग है हमारे पास. भारत बिना पार्क जब आपके मैच डे होंगे इफ रिक्वायर्ड तो भारत बिना पार्किंग का एक अपना पार्किंग लॉट है जो हमारी साइट के जस्ट सामने, ठीक है वहाँ भी आपका 2 से 2,500 गाड़ी की पार्किंग है. तो इतना बड़ा सिस्टम जहाँ पे, प्लस यदि हमारी सरफेस पार्किंग की बात करें तो 650 गाड़ी की पार्किंग हमारे जो सामने रिटेल वाले है उसके सामने ही है. आज आप उसकी बात करते हैं साउथ एक्स की, साउथ एक्स चलता ही क्यों है कि पार्किंग एकदम सामने है दोनों ब्लॉक में. तो आप लगा कमर्शियल को पार्किंग चाहिए होता है बिना पार्किंग कमर्शियल चलना मुश्किल है. इस वेल प्लान चाहे वो हमारा ड्राइव थ्रू और ओवरऑल हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा रिटेल है, दिस विल बी मतलब इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि इसको कह सकते हैं कि हमारा 24/7 आपका ड्राइव थ्रू रहेगा और 22 आवर हमारा एक रिटेल का ऑपरेशन टाइमिंग रहेगा. 22 आवर्स ऑलमोस्ट मतलब यहाँ सब कुछ ही आने वाला है. हाँ नहीं जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो 51 एकड़ के डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो और चैलेंजेस यू आर फेसिंग, सो कुछ चैलेंजेस तो फेस कर रहे होगे कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग, तो एनी चैलेंजेस यू आर फेसिंग. फॉर दो चैलेंजेस ऑब्वियसली कंपनी ने प्रोजेक्ट अभी आज से नहीं 1.5 साल से प्लान किया हुआ है. वी हैव मोर देन 27 कंसल्टेंट ऑन बोर्ड. सॉरी 27 कंसल्टेंट ऑन बोर्ड. 27 कंसल्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली. ओके, मैं आपका चाहे आर्किटेक्ट की बात करें, बेंटल है साउथ अफ्रीका. बेंटल इज अ बिग नेम. या बेंटल इज बिग नेम. और दो हमारे इसके तो आपके सिक्का एंड एसोसिएट्स ज्ञान प्रकाश नाथुर हमारे आर्किटेक्ट. ग्रेट दैट. लाइटिंग से लेके आपने भी ट्रैफिक का बोला, तो एवरी टॉप कंसल्टेंट जिसकी अपने फील्ड में मास्टरी है वो यहाँ इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करेगा. एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द लैंडमार्क डेवलपमेंट. ट्रैफिक की बात इसलिए बोला क्योंकि देखो 40,000 सीटर स्टेडियम जब प्लान कर रहे हो, आने वाले टाइम पे जब कोई मैचेस वगैरह होगा तो ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा होगा, तो उसके कंट्रोल भी तो देखना पड़ेगा हमें. दैट थिंग ऑलरेडी टेकन केयर. ओके दैट्स ग्रेट. एनी एडवाइस वुड लाइक टू गिव जो इस कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो सर? आपका कोई एक्सपर्ट एडवाइस? आई वुड से कि इस तरह की डेवलपमेंट हम यदि बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में इस तरह का प्रोजेक्ट दोबारा नहीं आ सकता. और लोग क्या कहते हैं कि हम 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है, हमें ये भी नहीं कहना. वी आर इन हार्ट ऑफ द्वारका. ओके, क्योंकि अपना बहुत बड़ा एक सिस्टम लेके बैठा है. ठीक है, इतनी मेजर डेवलपमेंट है एंड इट्स गोइंग टू बी ए ग्लोबल डेस्टिनेशन इन कमिंग डेज. सो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? इनिशियली करना चाहिए या प्रोजेक्ट बनने के बाद? कई कस्टमर्स में इंटरेक्शन ये होती है और कस्टमर ये कहते हैं कि जनरली जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब प्रोजेक्ट अपने रूप में आ जाएगा, जब प्रोजेक्ट दिखने लगेगा, तब हम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे. अभी से आगे मैटर ऑफ कस्टमर चॉइस, पर्सनल डिसीजन.
नॉर्मली जब भी आपका एक सॉफ्ट ऑफर आता है, जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो बेस्ट टाइम ऑलवेज टू इन्वेस्ट इनिशियली। ऑब्वियसली एक स्टेज पर रेट बढ़ता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। कस्टमर ये चीज़ बाद में, जो आज एक्स रेट है, बाद में एक्स प्लस प्लस पे भी खरीदेगा। तो इट इज कस्टमर्स डिसीजन। एंड इट्स अ प्योर, आई थिंक इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोई अपनी शॉप खोल नहीं सकता है और लीजिंग राइट रिमेन विद यू, राइट? लीज राइट से भी कंपनी, और वही मॉडल एक सक्सेस मॉडल है। हाँ। यहाँ पे पूरा एक आपके रिटेल एरिया की जोनिंग होगी, हर ब्रांड की कैटेगरी फिक्स होगी कहाँ पे करना है, तो इसलिए हमने पूरा लीज राइट अपने पास रखा है। हाँ, क्योंकि अगर कमर्शियल की बात करें, अगर बिल्डर अपने पास लीजिंग राइट नहीं रखता है, प्रोजेक्ट बना के प्रोजेक्ट को छोड़ देता है, तो कमर्शियल को जाना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन जिस बिल्डर ने लीजिंग कंट्रोल रखा है, आज गुड़गांव दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लो, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है वही प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें लीजिंग राइट कंट्रोल बिल्डर अपने पास रख लेता है। करेक्ट। व्हाट यू से ऑन दिस सर? या एब्सोल्युटली राइट। इसमें क्या है, क्योंकि आपका एक पूरा रिटेल को चलाने के लिए फिर लोग अच्छे अच्छे मॉल बनाते हैं, बट जब तक वहाँ पे कंपनी का इंटेंशन नहीं होगा कि इसको चला के रन भी करना है, तो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगी। और इसमें इट्स बेस्ट थिंग कि आप डीजे खुद रखो, इसका प्रॉपर एक जोनिंग करो, प्रॉपर ब्रांडिंग्स लेके आओ, अल्टीमेटली ब्रांड चलेगा, इन्वेस्टर भी खुश रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ROI आती रहेगी। So that's the best thing we are doing. किस तरह के कस्टमर्स को हम कैटर कर रहे हैं सर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए? जैसे आज एज आई सेड कि हमारे पास यहाँ पे हर कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ ऑफर है। चाहे वो आपका HNI की बात करें, तो वी हैव सम गुड HNI प्रोडक्ट भी हमारे पास है। क्या है सर HNI प्रोजेक्ट हमारे पास? जैसे बात करें, यहाँ पे हाई एंड आपका रिटेल एरिया है, बड़ा एरिया, हाँ, जो जिसका एरिया 8,000 स्क्वायर फीट एरिया। 8,000 स्क्वायर फीट। सर सिंगल शॉप ऑफ 8,000 स्क्वायर फीट? Yes, yes. तो मेरे पास कितनी की है सर ये? अप्रोक्स 120 है। 120 CR। ये कस्टमर्स भी हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और छोटी इन्वेस्टमेंट आप बात कर रहे हो 38? अप्रोक्सीमेट 37.5 से। एंड द पेमेंट प्लान इज? पेमेंट देयर 2-3 पेमेंट प्लान। ओके। 50% अभी दे सकते हैं, एंड CLP इज आल्सो देयर, तो दैट कंपनी पॉलिसी 2-3 पेमेंट प्लान है। सो अप्रॉक्स 19 लाख रुपीस अभी देना, 18 to 19 लाख रुपीस, एंड यू विल गेट अ मंथली रेंटल ऑफ तो व्हाटएवर यू पे 12%। 12% ऑफ आर। दैट्स अ ग्रेट। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है सर, और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो एप्रिसिएशन के चांसेस काफी अच्छा है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आने वाले टाइम पे क्या कोई IPL या कोई T20 यहाँ प्लान है सर? जैसे मैंने कहा कि दिल्ली का इंटरनेशनल स्टेडियम फर्स्ट टाइम, हाँ, विद द कैपेसिटी ऑफ मोर देन 30,000। ठीक है। IPL भी होगा, आपके ICC मैचेस भी होंगे, और हमें जो लगता है कि आज हम 2024 में बैठे हैं, तो 3 साल का हमारा एक माइलस्टोन है, ठीक है। उस स्टेज पे आने पे, एंड डेफिनेटली विल डू मेगा शोज, एवरीथिंग विल हैपनिंग देयर द्वारका। आपको मुझे लगता है एक बार जब यहाँ कोई मैचेस हो जाए, कोई T20 या IPL कुछ भी एक मैचेस हो जाए, तो ये वर्ल्ड लेवल प्रोजेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल। इसमें आज जो आप देखोगे, चाहे यहाँ एम्बेसी जाए, चाहे आपका यशोभूमि है, वो एक ग्लोबल डेस्टिनेशन द्वारका उस मैप पे आ चुकी है। Any at last we are concluding sir, any advice you would like to give or any suggestion you would like to give, और कुछ चीज हम मिस कर रहे हैं जो आप बताना चाह रहे हो सर? एज ए एक्सप्लेन प्रोजेक्ट, उससे इंटीग्रेटेड आपका सब कुछ है यहाँ पे, स्पोर्ट्स, कल्चरल, रिटेल, एवरीथिंग है। ठीक है। इससे डेस्टिनेशन 51 एकड़ मेगा डेवलपमेंट। ओके। स्केल की बात करें तो इससे स्केल, यहाँ पे रिटेल को भी बहुत अच्छा स्केल मिलने वाला है। ठीक है। और एक पॉपुलेशन की जो बात होती है, जो रिटेल कैसे चलता है, उसके लिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इमीडिएट पॉपुलेशन, नॉट ओनली द्वारका, गुड़गांव पीपल विल आल्सो कम। UER में कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ से नॉर्थ इंडिया पूरा यहाँ से ट्रेवल करेगा, तो वहाँ से तकरीबन 1.5 लाख व्हीकल डेली बेसिस पे पास ऑन होंगे। मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है सर इस प्रोजेक्ट में? मतलब इंडिया के किस पार्ट से आ रही है या फिर इंडिया से बाहर से आ रही है? इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है सर यहाँ पे? कि जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बैठे हैं अपना कैपिटल दिल्ली में। करेक्ट। दिल्ली सिर्फ दिल्ली को नहीं अट्रैक्ट करता, इट कम्स इन्वेस्टमेंट जो आती है पूरे एक आपका भारतवर्ष से आती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे NRIs भी है, अच्छा। एवरी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऑल ओवर इंडिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है सर। दैट्स ग्रेट। ओके सर, विशिंग यू ट्रेमेंडस सक्सेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।